ओमयं सहस्रं ऋषिभिः सहस्कृतः समुद्रवपप्रते सत्यः सोऽस्य महिमा गणे शवो यज्ञेषु विप्रराजये। अभी इस मंत्र का भाव थोड़ा समझें। अयम ऋषि भी, ये परमात्मा जो ना अयम है, ये परमात्मा ऋषि भी ऋषियों के द्वारा सहस्त्रम आनंद पूर्वक सहस्कृत तो अपना बल बनाया जाता है। ये प्रभु ऋषियों द्वारा, ऋषियों से आनंद पूर्वक अपना परमेश्वर, ऋषि जो है वो प्रभु को ही अपना बल बनाते हैं ना। जितने भी अब ऋषि होना ही है पहले तो जरूरी है ना। तो मंत्र दृष्टा इति ऋषि, और ऋषि या बुद्धिमान या कुछ भी जो बनाता है वो परमेश्वर। जब जीव यज्ञ करता है, विद्या सुनता है अपने गुरु से ना, तो परमेश्वर ही ऋषि मुनि बनाता है, वो पद वो ही देता है ना। तो ऋषि लोग जो हैं वो परमेश्वर को अपना बल इसलिए मानते हैं कि भाई ईश्वर हर समय हमारी सहायता करता है, ऋषि मुनियों की सहायता करता है, अन्न देता है, धन देता है, सभी कुछ देता है ना। आप लोगों की भी यही है, सबकी, कि सबको ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। तो ईश्वर के आश्रय में कैसे रहें? तो ऋषियों का आश्रय, वेदों का जो आश्रय है वही परमेश्वर का आश्रय है। नहीं तो कैसे आश्रय में रहेंगे? हमें क्या पता परमेश्वर क्या है। बस वो वेद विद्या का जो उच्चारण है और उसकी जो आहुतियां हैं और वेद सुनना, समझो, और उसकी स्तुति करना, रोज परमेश्वर की प्रशंसा गुणगान करना, ये परमेश्वर का जो है आश्रय है। और यही ऋषियों का बल है, ईश्वर। तो ईश्वर को, प्रभु को हृदय में धारण करते हैं और बल संपन्न बनते हैं। परमेश्वर ही जो है समुद्र इव, समुद्र के समान अपरथ विस्तृत है, अनंत है। तो समुद्र की था नहीं, समुद्र में कितना पानी है, ये तो ईश्वर की ऐसी ही तुलना है। वैसे ये 7 समुद्र तो ईश्वर ने ही बनाए ना। एक समुद्र ऊपर आकाश में बना रखा, वहां से वर्षा कराता है। तो समुद्र क्या है ईश्वर के सामने? कुछ भी नहीं है। ये सारी रचना है जो पृथ्वी, ब्रह्मांड की, हमारे शरीरों की, सबकी, ये भी ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है। जयांश पुरुष इति, यजुर्वेद का 31वां अध्याय बोलता, जयांश पुरुष है, तो परमेश्वर तो इससे भी ज्यादा महान है। तो और यज्ञेषु, यज्ञ में, और विप्र राज्य, ज्ञानियों के राज्य में है ना। ज्ञानियों का राज्य जो है, जैसे दशरथ हुए हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण महाराज, इनके राज्य है, पांडव इत्यादि के, सभी के पहले 3 युगों में वो वेदों के अनुसार चलते थे। तो इनके राज्य में प्रजा बिल्कुल शांत और आनंद से, दीर्घायु से जीती थी। न निर अग्नि ही, कोई भी घर अग्निहोत्र के बिना नहीं था। सब घरों में होता था अग्निहोत्र। जैसे ईश्वर गुरु कृपा हुई आप लोगों पे, आपके घरों में अग्निहोत्र होता है, ये छोटी बात नहीं। ईश्वर के वचन गूंजते हैं आपके घरों में, आपका कल्याण, आपके बच्चों का कल्याण, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण, पिछली जो 7 पीढ़ियां हैं उनका भी कल्याण। कि यज्ञ जो भगवान की तरफ हमें ले जा रहा है, हवन भगवान की तरह हमें ले जा रहा है, हमारी बुराइयां छुड़ा रहा है।
तो ये परमेश्वर यज्ञों के द्वारा हमारी रक्षा करता है। ऐसे ही नहीं करेगा ना, यज्ञ करो भाई, अग्निहोत्र करो, वेद सुनो, समय निकालो, ईश्वर आपके परिवार की, आपकी सबकी और वो रक्षा का ठेका ही है उसका। तो वो तो कह रहे हैं परमेश्वर महान, तुमने मेरे यज्ञ छोड़ दिए, मैंने भी तुम्हें दुख देने के लिए छोड़ दिया। भाव ये भी है कि तुम मेरे यज्ञ करो, मैं भी तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा, सुखी कर दूंगा। इंद्र विश्वासु समत्सु अव्यय, सब जगह ईश्वर को पुकारना है। भोजन करते वक्त ओम करके भोजन करना है। जब कहीं आ जा रहे हो, चल रहे हो, ट्राई करो कि वो नाम का सिमरन चलता रहे, काम हम करते रहे ना। सब जगह पुकारना है उसको। और जो वेद वाणियां हैं स्तुति के जो हैं, वो सब नानी यज्ञों के उप समीप, यानी जो वेद वाणियां तो यज्ञ के समीप ही प्राप्त होती है ना, कि भाई जहाँ यज्ञ हो रहा है, अग्निहोत्र हो रहा है, वहां आप जाते हैं तो वेद वाणी कान में सुनने को मिलती है। तो यज्ञ करो, घर में हवन करो, दोनों टाइम वेद वाणियों को सुनो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।